डॉक्टर बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको ये बनना है, तो वो उस तरफ बढ़ता है। उसको सारी प्रकृति सहायता करती है, उसको माँ बाप पैसे दे देते हैं, तो क्या हमारा पिता हमको नहीं देगा? वो हमारे लिए नहीं सोचेगा? इतना विश्वास तो होना चाहिए। मनुष्य मजूरी देते तो क्या राखे भगवान? भगवान रख देगा क्या? लेकिन इधर पहले संकल्प तो तुम्हारा चाहिए कि तुम्हारा जीवन कैसा बने। तुम क्या चाहते हो? तुम माया के मुरीद बनना चाहते हो, सारी जिंदगी उसी में गुजारना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि इससे निकल के हम अपना परमात्मा का कार्य इस शरीर से? ऐसा जब तुम्हारा दृढ़ संकल्प होगा, उसमें तुमको प्रकृति भी मदद करेगी। रामचंद्र जब सीता को जीतने के लिए जा रहे थे, रावण को मारने के लिए, किसने सहायता? वानरों ने, बंदर जिनको बोलते, वो पूरी सेना बन गई, वानर सेना। जब कभी भी बोलेंगे भाई राम जी की कौन सी सेना थी? वानर सेना। अब बताओ, जानवरों ने भी मदद की। हनुमान कहाँ से प्रकट हो गए? जो उड़ के पहुंचे। कोई मनुष्य उड़ सकता है? पवन सुत था, कैसे उड़ गया? कितने टाइम तक उसको पता नहीं था। फिर जब उसकी शक्तियों को उसको बताया गया, तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे में ये शक्ति है, तो सारा समुद्र उसने तैर के नहीं, उड़ के पार, पक्षी की तरह उड़ गया। कैसे उसकी अंदर की शक्ति जागृत हो गई, और कैसे हनुमान भक्त ने राम को भी प्रकट किया। राम से अधिक राम का दाता। कई लोग हनुमान को ज्यादा पूजते हैं राम से भी, उसकी भक्ति मत मानो। भगवान के लिए कैसे कैसे उसने काम किए, कैसे लंका में पहुंचा, कैसे लंका को भी जला दिया, कैसे सीता को निकाल के लेके आए। तो तुम एक संकल्प लेते, पत्थर पानी में तैरने लगे, पत्थर ने अपना डूबने का स्वभाव छोड़ दिया, वो तैरने लगे। तो सारी प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी जब तुम खाली राह पर बढ़ो। उस दिन हमने बोला, खाली तुम नीचे से बुलाते हैं माँ बच्चा, माँ ऊपर बैठी है, फुलका बना रही है, तो सारी सीढ़ी उतर के, अरे मेरा बच्चा नीचे रो रहा है, उसको गोद में उठाएगी, ऐसा दौड़ के फिर सारी सीढ़ी चढ़ जाएगी, उसको भार भी नहीं लगेगा। खुशी होती है उसको देने में, उसको प्यार देने में, ममता करने में। माँ को जैसे खुशी होती है, ऐसे गुरु को खुशी होती है कि वो भी किसी को कुछ दे पाए, किसी को कुछ उससे मिले। सारे दिन में अगर ये कार्य नहीं हुआ तो सुस्त हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? ये कार्य होना चाहिए। उस दिन उसको प्रसन्नता होती है जिस दिन उसके आगे कोई बोलता है, अब मेरा दिल जो है भर गया, आज मेरे को आनंद आ गया, तो उसको गुरु को भी खुशी। जो तुम यहाँ पर आते हैं, जब तुम आके अपने फायदे बताते हैं, तुम आके अपनी खुशी का वर्णन करते हैं, तो अच्छा लगता है कि ऐसे ये वचन जाकर के किसी के भी दिल में पहुंचे तो सही, गुरु का ज्ञान पहुंचा तो सही। आज कितने शहरों में, कितनी जगह, कितने लोगों को कितना फायदा हुआ इस ज्ञान से। एक दादा ने पहले कुर्बानी, बीज एक कुर्बानी देता है, उससे पूरा वृक्ष बनता है, फिर उस वृक्ष से जीवन मिलता है। आज वृक्ष इधर से गायब कर दो, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तुम सबका जीवन खत्म हो जाएगा। तो एक बीज की कुर्बानी से इतने लोगों को वायु मिलती है। सहज तुम कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रकृति तुमको दे, सब एनवायरमेंट तुम्हारे लिए, हर चीज तुम्हें मिल रही है। इतनी सारी चीजें परमात्मा की तरफ से तुमको फ्री मिल रही, तुमको चलाने के लिए जो चीजें जरूरी है। हवा मिलती है, पानी मिलता है, रहने को मिल गया है घर। कितने क्रोश बैठ के याद करो, अगर ये नहीं मिले हवा, जीवन तो कुर्बानी तो चाहिए किसी की भी। कोई भी अपने सुखों की गठरी उठा के फेंक, विवेकानंद ने बोला अपने सुख और स्वार्थ की गठरी उठा के गंगा जी में डालो, उसके बाद तुम देखो सुख नहीं चाहो किसी से। अगर इस राह पर भी तुम सुखों में अटक गए, जैसे उस दिन बताया कि मगरमच्छ ने हीरे मोती डाले तो संत लालच में आ गए, ठीक है, वो कहता मैं क्या करूं, मेरी तो लालच छूट गई है, तुम बोलते लोभ पाप का बाप है, मैंने लोभ छोड़ दिया। तो संत को लोभ आ गया, उसने तो छोड़ दिया बेचारे ने, लेकिन उसको आया, उसने हीरे में मोती उठा लिया। फिर बोलता है अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ला नहीं पाया, चलो मेरी पीठ पर तो तुमको और भी हीरे मोती को, 9 लाख के हार भी है मेरे पास। वो पीठ पे चढ़ा लिया, बीच सागर में जाके बोलता है, बोलते थे लालच बुरी बला है, तुम्ही लालच में आ गए, ऐसे पलटा के उसको खा गया, तो विनाश का कारण बन गया। तुम भी ऐसे बोलते रहोगे, माया मिथ्या है, लोभ नहीं करना चाहिए, फिर जब सामने चीज आती है फिर अट्रैक्शन है,
फिर जब ऐसा आगा अपने लिए थोड़ी चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। अरे ज्ञानी को किसी के लिए नहीं, किसके लिए बटोरे तुम्हारी बात। फिर उसमें आसक्त हो, फिर कामनी, फिर कंचन, फिर कीर्ति, फिर 4 जने प्रशंसा करे, अच्छा अच्छा मैं ही बैठे, वो फिर भागता है वहां से। उसको अच्छी नहीं लगती है मेरे देह की बैठ के कोई प्रशंसा करे, कोई स्तुति करे, कोई महानता करे। बोलता महानता जिसकी है उसकी होनी चाहिए, जो सत्य है उसकी महानता करो, देह की महानता क्यों, देह की प्रशंसा क्यों करते, देह की पूजा क्यों करते। देह थोड़ी भगवान है, देह तो विनाशी है। एक दिन ये शरीर मुझको छोड़ के चला जाएगा, तो ये शरीर थोड़ी मैं, ये तो है ही नाशवान, ये तो है 5 तत्वों का। किसी की भी देह भगवान नहीं। यहाँ तक गुरु नानक साहब ने बोला, मुझको जो ईश्वर कर उचरिए ते नरक जून में। मुझको माना शरीर को ईश्वर करके मानोगे तो तुम नरक में, क्योंकि तुमने उसको देह करके देखा। वो बोलता है मैं विदेही हूँ, मेरे कर्म दिव्य है, मेरे कर्म अलौकिक। दिव्य कर्म का था मतलब कि कर्म करत नहीं करने। इतना सारा गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, क्या दक्षिणा ली? कहीं लिखा है कुछ दक्षिणा अर्जुन ने दी हो? कोई बंगला दिया हो, कोई किला दिया हो, कोई कार दी हो, कोई एयर कंडीशन कमरे बनाए हो उसके? कुछ किया क्या? ज्ञान दे के उसको मुक्त करके वहीं छोड़। ज्ञानी का काम है तुमको मंजिल तक पहुंचा। तुम मंजिल पर पहुंच गए, काम खत्म। जहां तक तुमको पहुंचाना है वहां तक पहुंचा। बुद्ध भगवान का शिष्य था, देव में आसक्त हो गया, आनंद, उसका पीछा ही न छोड़े। एक दिन उसको बोला जाओ तुम कहीं भ्रमण कराओ, सत्संग वगैरह करो। वो चला गया। जाने के बाद उसका शरीर शांत हुआ, बुद्ध भगवान का आनंद उधर था, उसको पता नहीं चला। कुछ दिन बाद उसको संदेश मिला। तब ऐसे नहीं कि अभी फोन करो तो न्यूज पहुंच जाए, तब ऐसा जमाना नहीं था। उस दिन के बाद उसको पता चला कि उनकी देह शांत हो गई। इधर उधर उसने लोगों से पूछा, मेरे लिए कुछ कहा? बोला तुम्हारे लिए एक बात है। क्या बात है? बोला आनंद को कहना कि नदी पार करने के बाद नाव को क्यों पकड़, नाव को छोड़। तो कितना गुरु हमको देह से ऊंचा उठा, अपनी देह से भी और उसकी देह से भी। कहीं ऐसा नहीं कि तुम उसके देह में आसक्त हो जाओ, उसके शरीर में। उसके शरीर से बेशक हमको ज्ञान मिले। आज अगर हमको गीता भगवान साकार रूप में नहीं मिले तो ज्ञान भी नहीं, पर अगर हम उसमें अटके होते तो भी ज्ञान नहीं। अगर आज भी हम उसका शरीर याद करके रोते, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, तो ऐसे थे वो हम तुमको बता के खुश होते और तुम भी खुश होते। अच्छा भगवान ऐसे थे, अच्छा ऐसे थे, तो उसकी लीलाएं याद करके हम लोग खुश। अज्ञानी मनुष्य, मेरा पति चला गया, बहुत अच्छा था, इतने काम करता था, धन कमाता था, मुझे कोई फिक्र नहीं थी। तुम रोते स्वार्थ। और गुरु हमको जीते जी निस्वार्थ बना और पांव पर खड़ा। ऐसा नहीं कि मेरे जाने के बाद तुम विधवा की तरह रोना शुरू कर दो, अरे मेरा गुरु चला गया, मैं तो अकेला हो गया। बोला मेरे में समा गया, अलग रहा ही नहीं। जब पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रंगे। तो ब्रह्म ज्ञानी ऐसे समा गया। वो उसको अकेला भी नहीं छोड़ता है, खाली भी नहीं छोड़ता है, ज्ञान से भी भरपूर कर देता है और अपने पांव पर देता है। ये इतनी महान सहारा भी देता है। जैसे साइकिल चलाने के लिए हम लोग बोलते थे भाई कोई हमें सिखाए, तो पकड़ पकड़ के ऐसा ऐसे पैडल मारो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर धीरे से वो पीछे से हाथ छुड़ा। उसको बोलता है अभी तो तुम आप ही चल गए। बोला हाँ मैं चल गया, इतना बैलेंस आ गया। सारी उम्र तो नहीं, पीछे से पकड़े रहता है कि बेटा साइकिल चलाओ, बेटा साइकिल चलाओ। छोड़ देगा, नहीं तो चला ही नहीं पाओगे तुम साइकिल। तुमको साइकिल चलानी है तो उसको पीछे से जरूर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। धक्का देता है गुरु, जाके निष्काम कार्य कर, जाके सर्व से प्रेम कर। जैसे मेरे से प्यार किया ऐसे सारी सृष्टि से प्यार। वो विशालता से जुड़ता, उसका दिल बड़ा है। अति संकीर्णता में मेरे से प्यार करना। खबरदार, पैर किससे बात कर रही थी, कौन खड़ा था? अच्छा फलाने से बात की, निकाल दूंगा घर से बाहर। वो एकाधिकार है। लेकिन गुरु कितना हमको सर्व से प्यार करना और खुश होता है। अच्छा इतने लोग तुमको प्यार करते हैं, अच्छा इतने लोग बने, अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा ऐसे हुआ। उसको सुनकर के अंदर से खुशी, उसका दिल बड़ा हो जाता है।
इसने मेरे इस ज्ञान का अच्छी तरह से यूज किया, सब तक ये संदेश जाके पहुंचा, सबको परमात्मा से मिलाया, सबको जाके ये खुशी बांटी। एक प्रसाद का दोना भी मिलता था मंदिर से, तो घर आके हम सबको बोलते हैं प्रसाद है, खाओ, ये प्रसाद है, प्रसाद। यहाँ कौन सा प्रसाद मिलता है? ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु तुमको प्रसाद देता है, ओम। यहाँ कोई दोना नहीं मिलता है। लोग तुमसे बोलते होंगे, भाई कथा से आई हो, कोई चूरमा मुरमा नहीं मिला, कोई लड्डू नहीं मिला, कोई चीज नहीं मिली। तो यहाँ गुरु तुमको वो प्रसाद नहीं देता है, लेकिन ओम सतगुरु प्रसाद। और ये प्रसाद जब तुम सबको बांटते तो तुमको अधिक खुशी, खाली अपने तक नहीं रखते। धन कमाया। गुरु हमें शरीर का भी आधार देता है, पास भी बुलाता है, बैठालता भी है, रोज हमारी संभाल भी करता है, हमारे मन को ठीक करता है, बार बार हमारे लिए जो हम भटक रहे होते हैं फिर लाइन पे लाता है, करता है। लेकिन धीरे धीरे समय निकलने के बाद गुरु को ये देखने में अच्छा लगता है कि अब ये स्थिरता से अपने पैरों पर खड़ा है, अब ये घड़ी घड़ी तो मेरे देह का आधार नहीं पकड़ रहा है, या हर बात के लिए कमजोर होकर के मेरा सहारा नहीं ढूंढ रहा है, ये स्वयं से स्वयं के ज्ञान में मजबूत है, संतुष्ट है, ये अंदर से मजबूत बन गया है, बल्कि इतना मजबूत है कि औरों को भी सहारा दे पाता है। तो ये बुद्ध भगवान उसको सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा सेवा में रहता था। ये भी डिपेंड करता ना किसके लिए क्या बात बोली गई है। जिसने कभी निकटता पाई नहीं है वो ये सुन के चला जाए तो बड़ी आसानी से वो अपने अंदर ये धारणा बना सकता है, गुरु ने तो कहा है नाव का आधार कब तक, नाव से उतर के। पर ये शब्द बोले हैं आनंद के लिए, हर एक शिष्य को नहीं बोले ना उन्होंने। ये भी विचार करना चाहिए कोई बात किससे बोली जा रही है, किस संदर्भ में बोली जा रही है। तो कौन थे वो गुरु? कौन से नानक थे? नहीं, महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय सिद्ध आनंद के लिए, क्योंकि उसको इतनी प्रियता थी अपने गुरु का संग करने की, गुरु की सेवा करने की, गुरु के संग रहने की। एक्चुअली उन्नति भी उन्हीं शिष्यों की होती है, जो दूरी बनाए रखते हैं तो दूर ही रहते हैं वो लोग। तो ऐसा शिष्य था आनंद। फिर उसको किसी वजह से गुरु ने सेवा के लिए, निष्काम सेवा के लिए बाहर भेजा हुआ था। और पहले तो देर जाना, पैदल जाना, पैदल आना, तो समय लगता था कि कोई भी एक यात्रा होती थी तो 10-10, 15-15, 20-20 दिन कहाँ चले जाते थे पता नहीं चलता था। तो वो काफी समय से दूर था। और जैसे ही उसको खबर मिली कि तथागत ने निर्माण ले लिया है, शरीर शांत हो गया, तो बहुत विवल होकर के रोता हुआ, बहुत व्याकुल। तो इसका जितना प्रेम होता है उसके अंतर मन में उतनी ही भावनाएं भरी होती है। तो बहुत प्रेम था, बहुत उसके लिए, अपने लिए भी उसको वो था, मैं क्यों चला गया, नहीं जाना चाहिए था मुझे, भले गुरु की आज्ञा थी लेकिन मुझे उनका संग करना चाहिए था, मैं अंतिम समय उनके साथ नहीं रह पाया। तरह तरह के उसके अंदर भाव थे, एक बहुत पीड़ा थी उसके अंदर। लेकिन बुद्ध जानते थे ये बात कि वो ही होगा जो सबसे अधिक पीड़ित होकर के आएगा मेरे पास जो आएगा जब शरीर के पास। तब जब वो आया ऐसे व्याकुल होकर के, तब किसी शिष्य ने कहा कि तुम्हारे लिए एक संदेश देगा। उस संदेश में एक ये बात लिखी हुई थी कि नाव से जब हम पार हो जाते हैं तो फिर नाव में बैठे रहना उचित नहीं होता है, अपने कार्य पे आगे बढ़ना चाहिए। नाव का आधार छोड़ना पड़ता है नाव से पार होने के बाद। तो तुम ये समझो कि मैंने तुम सबको पार लगाया है, अब अपना कार्य। तो अंत समय की बात थी गुरु के, ध्यान रखना। गुरु के अंत समय पर उन्होंने आनंद को ये संदेश दिया था। बाकी सब खुद समझदार होते हैं। बड़ी जल्दी कितने लोग हमारे एक मिलने वाले थे, तो बहुत पहले से ही उन्होंने बस 4 दिन सत्संग सुना, वही ये बात सुन ली कभी वाणी में, तब से वो अपना किनारा करके बैठ गए और कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई ना जीवन बना, ना किसी का जीवन बना पाएगा, कुछ कर पाए, वेस्ट हो जाता। तो तथ्य के पूरी उससे समझना चाहिए गंभीरता से, उसका क्या आशय है, कब आशय है, किसके लिए बोला गया है। ये तो गुरु की महानता है कि वो कभी भी अपने देह में नहीं अटकने देता। लेकिन शिष्य को तो साकार सदगुरु की सेवा कुछ और दिखे ना, ऐसा बनना चाहिए। एक कोई झलक मेरी लाखा दी मरज, ऐसे भाव वाला शिष्य बनता है जो फिर कभी अंदर से हटता ही नहीं है। अभी क्यों
इतनी बात उसकी सुनी हम लोगों ने, कृष्ण के गुरु की, संदीपन जी की, जिन्होंने अंत तक अपने गुरु को कभी ऐसे नहीं हटे वहां से। भले शरीर ऐसा हो गया था और उसके बाद उस दिन मैंने बताया कि जरूर जब बीमारी होगी तो जरूर गुरु जो थोड़ा चिड़चिड़े भी हुए होंगे, थोड़ा सा सेवा कार्य अधिक भी बढ़े होंगे, और भी बातें होंगी, शिष्य बाकी के चले गए तो सेवा सत्संग भी कम हो गया होगा, वो माहौल भी कम हो गया होगा, लेकिन फिर भी अपनी दृढ़ता में वो अपने गुरु के निकट बने रहे, अपनी भक्ति से वो रिझाते रहे, तो उसका फल आकर के उनको जीवन में मिला, आशीर्वाद मिला। तभी तक कहते हैं ना, अंत तक जिसका निमाड़ापन बना रहे, अंत तक जो गुरु के आगे निभ जाए, उसके लिए बोला जाता है, भरिया ताका जानिए जाका तोड़ ना ले, जो अंत तक गुरु से निभा ले। बाकी तो ये ज्ञान पहले ही दिन हमें स्वतंत्रता देता है, मान ना मान तू है भगवान। ज्ञान तो कभी किसी को दबाव में नहीं रखना चाहता, वो जानता है, पर अभी भगवान भी जाना नहीं, राग द्वेष भरे पड़े हैं, तेरे मेरे में लगे रहते हैं, अभी मैं मेरा भी अंदर से छूटता नहीं है, और जल्दी से हम बस मैं भगवान हूँ ऐसे करके अभिमान करते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसको ठीक प्रकार समझना चाहिए। बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, परंतु होता तो है। ऐसा ही परमात्मा की पैकिंग है मनुष्य है। मनुष्य बना किस चीज से है? वो इस परमात्मा से ही बना हुआ है। बार बार गुरु हमको ये जानकारी देता है, बीज के अंदर तरवर शाखा, पत्र पुष्प पल लागे, आत्म में ही है परमात्मा, आत्मा में ही वो परमात्मा तत्व छुपा हुआ है। यानी मनुष्य की रूपी इस पैकिंग में ही परमात्मा कहाँ छुपा हुआ है? इसके अंदर ही छुपा हुआ है। पैकिंग बस केवल ऊपर पैकिंग हो रही है, इसको शरीर कह देते हो, बाकी वास्तव में क्या है? परमात्मा है वो। तो बीज के अंदर वृक्ष छिपा हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन परंतु होता है। वृक्ष उसमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन देखो एक प्रोसेस से अगर बीज गुजर जाए तो एक दिन वो किसमें बदल जाता है? वृक्ष में बदल जाता है। इसी तरह से बोला, मनुष्य बना किस चीज से? एक बूंद से। बूंद किस चीज से बनी? अन्न खाने से। अन्न कहाँ से आया? धरती से, माना मिट्टी से, तो सब मिट्टी ही तो है, हम सभी जानते हैं। एक अंडाणु, एक जो है शुक्राणु से उसकी रचना होती है, धन उससे, अन्न से। अन्न आता है खेती से, खेती यानी मिट्टी से। तो ये सृष्टि का चक्र से चल रहा होता है, लगातार एक दूसरे से सब जुड़े रहते हैं, शक्ति का ट्रांसफर होता रहता है। धरती से माना मिट्टी से, सब मिट्टी ही तो है। इंसान ने बच्चा नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, और खुशी हमने मान ली। बस इस गलती को गुरु कहता है सुधार लो। बड़े हो सदगुरु अवतार, बढ़ाया परमात्मा का अवतार, तुम किस बात के लिए खुश हो रहे हो? जब जैसे जैसे ज्ञान अंदर आता है तो आपको देखो, कदाचित ये बाहर से मिलने वाली कोई भी चीजों पर ऐसे खुशी आने का ऐसे कारण खत्म हो जाता है। कितनी मांगे खुशियां, साथ साथ गुरु प्रिय भी वैराग्य देता है, जितनी मांगी खुशियां उतना भया रोग। हुआ क्या? किस बात की खुशी मानते हो? अरे कभी अपने निश्चय होने की मिठाई आकर के बांटो तो बात भी है। हमारे नाती हो गया, हमारे बेटा हो गया, हमारे यहाँ ये हो गया, इसकी तुम मिठाई बांटते रहते, इसका उत्सव मनाते रहते हो, इसकी खुशियां मनाते रहते हो, तो वो खुशियां तो तुम्हारी फिर खत्म होने वाली, क्योंकि जो दिखे तो सकल विनाशी, तो छूटेगा ही छूटेगा। आजकल बड़ी खुशी से शादी करके आते हैं, तो 2-3 महीने बाद मिलना जुलना ही बंद कर देते हैं। हमने कही भाई क्या बात हो गई? तो लड़की ना वहां से अलग होकर के घर पर बैठी, अब कैसे आए सत्संग? वो तो और आना चाहिए सत्संग, बल्कि उसको भी लाना चाहिए सत्संग, उसको एक अनुभव तो मिला आकर के कि क्या है दुनिया का नजारा। मुड़ना झुकना नम्रता जिसका नाम विवाह होता है, वो तो है नहीं जीवन में। अहंकार रह जाता है केवल कि मैं कमाती हूँ, मैं भी जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, तो कैसे निभेगा? सोच, कैसे बन पाएगी बात? तो पहले ही अगर ये अच्छे संस्कार होता कि नहीं फंसते, अपने जीवन के जो लक्ष्य थे वो पाने की कोशिश करते, जो बनना था तुमको अपने जीवन में बनने की कोशिश करते। नहीं, उस समय तो हमें प्रॉमिस कर दिया था हम तुम्हारी ये पढ़ाई पूरी कराएंगे, तुम्हारी जॉब करवाएंगे, ये करवाएंगे। उसके बाद जैसे सिचुएशन उनके घर के, जैसे वो बना ले,
युक्ति से प्रेम से कोई कार्य मार्ग निकाल लो तो निकाल लो, उसमें मन चला के तो कुछ फायदा होगा। ये अकल होनी चाहिए, धीरे धीरे युक्ति होनी चाहिए कि कैसे हम उसमें रिझा लें। पहले कितनी बार वो दृष्टांत चलता है कि वो लड़की समझ गई थी कि परिवार में आवश्यकता है पैसे की, तंगी है हमेशा, अकेले मेरे पति की ही तनख्वाह है जिससे चल रहा है सारा परिवार। शादी होने के बाद उसने समझ लिया था सारी बात। पिताजी हैं वो भी जो है बुजुर्ग भी हैं और बीमार भी रहते हैं, उनकी पेंशन 1000-2000 आती है, वो उनकी दवा दारू में ही खर्च हो जाती है। छोटी बहन का खर्चा है, छोटे भाई का खर्चा है पढ़ाई का, अकेले इन्हीं की तनख्वाह है। तो समझदार थी, उसने कुछ ही समय में समझ लिया सारी भाई खेल। आजकल समझदारी कम दिखाते, जिद ज्यादा करते। आवश्यकता क्या है उसने वो पहचाना। तब उसने अपने पति से बोला कि आप पापा से बात करो तो मैं ये जो है फिजियोथेरेपी की मेरे को कोर्स है, मैं ये कोर्स कर सकती हूँ, मैं ये नौकरी कर सकती हूँ। होशियार भी इतनी थी, आते आते देख लिया था उसने कि मोहल्ले के कॉर्नर पे एक ऑर्थोपेडिक्स का हॉस्पिटल भी है और वहां पर वो रूम भी खाली है। ऑर्थोपेडिक्स अभी कोई आया नहीं था वहां पर, उसमें फिजियोथेरेपी। तो इतनी जानकारी चुपचाप कर लेना, ये भी होशियारी थी उसकी, चलते फिरते। और फिर उसने बड़े प्यार से, पति ने तुरंत मना कर दिया, बोले खबरदार मेरे यहाँ ऐसी बातें मत करना, हमारे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। तो उसने अपने घर में यही देखा था, अपने पिता से यही सुना था कि नहीं बेटा बस शादी कर लो, बाकी जैसे भी है बहू बेटी घर में ही अच्छी रहती है। अब वो जो है समझ गई, चिड़ी नहीं अपने पति से, या तुमने तो कहा था, ये कहा था, ऐसे करके लड़ने लगते हैं लोग। समझदार थी वो, लड़ी नहीं। वो समझ गई मुझे कैसे प्रभाव दिखाना है। सबसे पहले तो उसने अपनी सासू माँ को धीरे धीरे प्रेम करके, सेवा करके, अब थोड़ा अच्छा बोलने का वातावरण बना लें घर में, हर बात में एक दूसरे की रजामंदी रखें, खुशी का वातावरण बनाए, तो देखो वातावरण बदल जाता है। जरूर इसके लिए तुमको हाँ जी करना पड़ेगा, तभी तो बदलेगा, नहीं तो कैसे बदलेगा। आप किसी बात की जिद कर रही हैं, रूठ रही हैं, बार बार ऐसे ठनक रहे हैं, तो वातावरण अच्छा बनता है कभी? जी करके बात मन के मनवा करके प्यार से, नहीं आज तो ये बनाने का मन है, आज ऐसे ऐसे अच्छा लगता है जब बोलते हैं। तो उसने सास को बहुत अच्छी दोस्ती सी कर ली थी। अच्छा भी लगता है जहाँ दोस्ती सी होती है, एक दूसरे की बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, बड़ा अच्छा। उसने धीरे धीरे फिर सासू माँ से बोला कि आपको तो पता ही है मेरे पास फिजियोथेरेपी की डिग्री है, आप पापा से कहिए मम्मी। कहते हैं ना पापा को तुम पहचानती हो, उनको जानते हैं अच्छे से, वो नहीं ऐसे मानेंगे। अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने धीरे धीरे फिर अपने जो पापा की सेवा करती थी, चाय पिलाती थी, खाना समय से देती थी और सब करती थी, उसका समय और सुधार दिया और अच्छे से करने लगी। प्रेम से बैठती थी उनके पास, बातचीत करती थी। पापा अब अकेले बैठे हैं, चलो कुछ खेल लेते हैं, चलो कुछ बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे करके। बातों ही बातों में उसने कह दिया, बोले पापा आपको याद है आपने देखा था शादी पे आए थे तो मेरी डिग्री देखी थी, मेरा ये सब देखा था। बोले हाँ। बोले कहना क्या चाह रही है? बोले अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं अकेले दिन भर बोर होती रहती हूँ। ये भी तरीका उसे बता दिया। 10 बजे तक 11 बजे तक तो हम खाना पीना सब बना लेते हैं, ये खा पी के चले जाते हैं, टिफिन भी चला जाता है, आपको भी हम खाना खिला देते हैं जल्दी। तो 12-11 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक हम बोर होते रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। बोले चाहती क्या है? बोले बस आप आपके इतना जो है रसूखदार है, आप यहाँ पर सबको जानते हैं, आप चल के उस हॉस्पिटल में बात कर लीजिए। ये भी उन्हीं के सर पे रख दिया काम, आपके कहने पर वो जरूर करेंगे। और उसे लगा बहू के सामने वैसी बात है तो फिर चलो करके तो देखता हूँ। मान गए वो तुरंत। कभी कभी वो बड़े ऐसे उलझे, घर वाले तो एक धारणा बना के बैठे थे ना, ये नहीं कभी मानेंगे, लेकिन जब प्रेम होता है तो कितनी जल्दी कोई मान लेता है। कहाँ रहता है, अगर आप ठीक से किसी से प्रेम करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो आसानी से आपकी बात मान नहीं लेता है। नहीं तो बैठे बैठे सोचते रहो, जरूर मानेंगे नहीं, वो जरूर ऐसा सोचेंगे, वो जरूर ऐसा करेंगे। आखिर वो लग गया, उसको जॉब मिल गया, अब वो बड़े आराम से घर में और सुविधा बन गई, 15-20 हजार, 15-15, 10-12 हजार रुपए और एक्स्ट्रा आ गए, तो और खुशी से अब जो जो जरूरत होती थी और जल्दी जल्दी पूरी करने लगे। तो क्या था ये? एक भाव रखा, प्रेम रखा, सही जतन रखा, सही तरीके से उसने आगे बढ़ी, तो बात उसके मन की हो गई। तो ज्यादातर घरों में जाओ,
अपनी बात मनवाने के लिए रूठा राठी अपनाते हैं, गलत वार्तालाप अपना लेते हैं तरीका, परमानेंट सा ऐसा द्वेष पाल लेते हैं कि देखो ये तो ऐसे हैं तो हमारी कभी उन्नति करने नहीं देंगे, ऐसे करने, ऐसी धारणा बना लेते हैं। तो वहां बात कैसे बनी? जब गुरु आकर के अकल देता है, सुधारता है, तो बोला इंसान ने बच्चा नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, खुशी हमने मान ली, उसी की शक्ति जो बच्चा बन करके आई है परमात्मा की शक्ति है। शादी हुई, पति मान लिया, पुत्र ने जन्म लिया, पुत्र मान लिया, किंतु गुरुजी कहते हैं तो स्वयं ही भगवान है, ये बात नहीं मानते। दुनिया की और बातें तो तुरंत मान लेते हैं, मैं फलाने के घर से हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, फलाना मेरा बेटा है, ये तो खूब अच्छे से पक्का कर लेते हैं। और गुरु यहाँ इतने संत लोग पुकारते कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू त्रिलोकीनाथ, ये बात समझने में इतना टाइम लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, बार बार समझ के फिर भूल जाते हैं। ऐसे कैसे, दुख तो लगता ही है, मन तो चलता ही है, ऐसे करते रहते। तो तुम स्वयं ही भगवान है माना आत्म स्वरूप हो, तो अब मानने में इतनी देर क्यों लगाते हो? मतलब घुड़सवारी में सब आगे रहते, सुख में सब आगे आ जाते हैं, अर्थी में सब कहाँ चले जाते हैं। दूल्हा जा रहा होता शादी करने के लिए, देखा करो बराती कहाँ होते हैं, और जब अर्थी चल रही होती है तो पैर घसीटते हुए पीछे चलते हैं। तो दुख में सब पीछे हो जाते हैं, सुख में सब आगे आ जाते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, संसार का नियम ही ऐसा। क्रोध और उबला पानी एक समान है, जिसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। जैसे चोर से सावधान रहते हैं, ऐसे क्रोध से सावधान रहने का अंदर में ऐसे स्वभाव बनाओ। क्रोध और उबला पानी एक समान होता है, वो दोनों ही अपने स्वरूप को देखने नहीं देता। विक्षिप्तता आ रही है, क्रोध आ रहा है जब ऐसे, तब देखा करो तुम अपने स्वरूप से भटके हुए हो। इसलिए कभी कोई क्रोध करे ना, उसको बल्कि दया दिखाया करो, बेचारा अपने स्वरूप से भटक गया, सत्य से भटक गया है बेचारा, कमजोर है कहीं ना कहीं, इसलिए जल्दी गर्म हो गया। ये साथ हवा जल्दी गर्म होता है ना। किसी किसी को देखो घड़ी घड़ी हर बात पर क्रोध, हर समय ऐसे खिन्नता बनी रहती है। अरे प्यार करने के लिए बैठे थे, सत्संग के लिए बैठे थे तुम, प्रेम कहाँ सूख गया तुम्हारा? और सूख जाएगा जिसका पारे से प्रेम का पानी बहना सूख जाएगा, तो देखो बेकार लगेगा। तो क्रोध और उबला पानी को कैसे बोला? एक समान है। क्रोध करते हुए व्यक्ति के अंदर कोई अपना स्वरूप नहीं देख सकता, उनको उस समय कोई आत्मा करके नहीं देख सकता, न तुमको याद रहेगी कि तुम कौन हो। ये तो पहले ब्रह्मज्ञानी स्वयं के स्वरूप के स्मरण में डूबा रहता है, पीछे ये होता है कि कोई आता है उसके निकट, वो उसको भगवान करके जानता है। ये तो चूक हो जाती है आदमी से, देखो 2 मिनट में, 2 मिनट में उसका अंतर्मन ऐसे बिगड़ा हुआ होता है, भूल जाता है, स्वरूप से भटका हुआ रहता है, भूल होती रहती है उससे। तो चोर से जैसे सावधान रहते हैं ना, ऐसे ही क्रोध से सावधान रहे। चोर के लिए जतन करते हैं ना, चारों दरवाजे बंद करते हैं, यहाँ से आ नहीं जाए इसलिए निगरानी भी रखते हैं, चक होकर के सोते भी हैं। ऐसे क्रोध के लिए भी अंदर में सावधानियां बढ़ाओ, कहीं आ नहीं जाए किसी वजह से। और अगर किसी बात का तुमने कुछ करने का, कुछ बनने का, बने होने का भी गुमान होगा ना, तो और जल्दी आता है। अभिमान होगा तो क्रोध और जल्दी आएगा। अभी मान मेरी बात, अभी मान, तो फिर क्रोध और जल्दी आता है। क्रोध को मन में और स्नेह को आंखों में रखो। क्रोध अगर मान लो किसी बात से आता भी है, तो बोला उसको ऐसे रखो कि अपने मन में रखो, और स्नेह को आंखों में रखो। ये भी एक आर्ट सीखो, आज्ञा मान लो चाहे गुरु की। अब झलकने क्या लगता है तुम्हारी आंखों से? क्रोध झलकने लगता है। मान लो है अगर कोई बात है, किसी बात पर तुमने नोटिस किया है, तो उसे मन में रखो। समय पर उसे कैसे तुमको कोई सावधानी देनी है तो दे देना, लेकिन आंखों में हमेशा क्या रखो? स्नेह रखो। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप माफ नहीं कर सकते। तो मतलब माफ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप भुला सकते हैं चाहेंगे तो। उस दिन वो चल रही थी ना बात, क्षमा कितनी देर लगनी चाहिए क्षमा में, ये तो तुम्हारे ऊपर है।
तुम धारणा बना लो मैं कभी नहीं भूलूंगा तो कभी नहीं भूलोगे। तुमने धारणा बनाई है ठीक है 2-4 महीने में भूल जाऊंगा तो भूल जाओ, 2-4 महीने लगेंगे। और धारणा ये है कि कुछ हुआ ही नहीं है तो अभी कभी भूले हुए। तुमने अंदर कैसे धारणा बनाई हुई है किसी की बात को लेकर के, धारणा कैसे बनाई है, मैं भूलूंगी नहीं, मत भूल, भूलेगी नहीं तेरे को। अरे क्या हुआ, रात गई बात गई, फिर कभी कोई बात आएगी फिर ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, कहाँ चिपक गए, शब्द कहाँ लग गए, बात कहाँ लग गई, खुद ही पकड़ के बैठ जाते हैं। तो बार बार वही दृश्य ऐसे दांत मिसमिसा के ये कहा था मुझसे, और याद करते रहते। किसी भी चीज को ठीक किया जा सकता सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। इसलिए गुरु के दर पर बार बार हमको ये प्रेम की समझ मिलती है, ज्ञान की। कर ले सबसे प्यार जगत में कोई, भले सावधान हो जाओ, किसी ने कभी ऐसे क्रोध करके व्यवहार किया या हमारे अपमान करने की नीयत से व्यवहार किया तो इतने सावधान हो जाओ कि वैसी गलतियां फिर नहीं हो उसके सामने, फालतू का बोलना चालना, फालतू का अटकना, ये ना हो उसके साथ। लेकिन हाँ, इधर से साफ कर लो, तुम्हें भगवान से मिलना है, भगवान पाना है, तो मन अपने से बुरा मिटाना, तो अपने मन से उस बुराई को जरूर बुला दो, उसकी बात इस मन से जरूर हटा देना। तो ये बोला क्रोध मन में और स्नेह को आंखों में रखो। जहां तक अध्यात्म जीवित है वहां पर नहीं आत्महत्या कर लेती है। हाँ, जब जहां अध्यात्म जीवित होता है वहां अनीतियां आत्महत्या कर लेती है। सैकड़ों हाथों से इकट्ठे करो और हजारों हाथों से बांटो, ऊंचाइयों पर पहुंच करके बादल बनकर के बरसो ना। गुरु कैसा जीवन पसंद करता है, कैसी बात समझाना चाहता है कि ऐसा अध्यात्म अपने हृदय में जीवित रखो। परसों भी एक बात चली थी कि हर वक्त अपने को एक ये ऑटो सजेशन दो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम प्रभु के प्यारे हो, तुम प्रभु स्वरूप हो। जब अपने लिए ऐसी धारणा बार बार दोगे, किसी को बोला व्यवहार करके ऐसा मान रखोगे अपना, पर अंदर में जब तक ये भाव रहेंगे अरे मैं गंदा बंदा जीव पापी, तो नहीं बदलाव आएगा अंदर। हमेशा अपने लिए क्या सोचो, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप। पहले अपने को शुद्ध तो समझो, तब तो धब्बा जो है बुरा लगेगा। हम पहले ही अपने को गंदा बंदा मान रहे हैं तो लगे रहे धब्बे चाहे जितने लगे हमारे आचरण पर, फिर हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, प्रिंटेड कपड़े पर दाग धब्बे की कोई परवाह करता है? सफेद हो तो परवाह होती है, चले देखो एकदम दाग दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हमको पहले अपने जीवन को मानना चाहिए। तो ऐसा अध्यात्म जीवित रखो अपने जीवन में जहां पर अनीतियां आत्महत्या कर ली। अनीतियां, कुरीतियां, कुटिलताएं, ये जो एक षड्यंत्र से मन के अंदर कभी कभी आते हैं, वो अपने आप आत्महत्या कर ले। आपके मन में अगर ये भाव है हे भगवान, और बुरा भाव आएगा किसी के लिए। जहां अध्यात्म भूला हुआ है वहां देखो, दिखा दूंगी मैं, अभी देख लूंगी, अभी बताते हैं, ऐसे ऐसे अनीति के भी चीजें आएंगी। फिर इंग्लिश सिंगली हेरा फेरी, ये बताया ना, कल गुरुजी कह रहे थे सारी मेहनत वास्तव में गुरुजी ने उसके साथ की, सालों साल की, लेकिन चढ़ गया मन के अंदर ये भाव कि मैं भी कुछ हो गया हूं, अब उसने गुरुजी का हटा दिया। अब दादा भगवान और गीता भगवान का फोटो लगा कर बैठ। गुरु कहते हैं हमको फोटो लगवाना नहीं है, लेकिन क्या वो जानता नहीं है कि उसके संग मेहनत किसने की, उसको ज्ञान की राह पर किसने बढ़ाया? क्या वो जानता नहीं है? जान करके अनजान बन गया, ये उसका दोष है। जानता है वो तो भूल तो सकता नहीं। मन इतना सच्चा होता है, जो पहला व्यक्ति तुम्हें सत्संग में लाता है ना, उसका भी अंदर से शुक्राना करता है। और हमारे गुरु ने सिखाया उसका पहले करना, क्योंकि वो था जो तुमको लेकर के सत्संग तक आ गया था, उसने वो राह दिखा दी थी। इसलिए हमेशा तहे दिल से उसका शुक्रिया रखना। कि वो ना मिलता, वो ऐसा निष्काम भाव से प्रेम नहीं करता, वो ऐसा तुम्हें सत्य ना सुनाता कि तुमको ऐसे प्रेरणा नहीं आती, तुम कहाँ गुरु के पास भी आ पाते।
तो मन तो सब जानता है, पर जानबूझ करके क्या बनता रहता है, अनजान। तो ये बड़ा दोष हो जाता है उसको, इसलिए ये दोष की श्रेणी में रखा गया है। तो अनीतियां फिर जो है पसरने लगती हैं फिर। अब देखो, अगर कोई, गुरु जी खोल के बता रहे थे, बोले वो ऐसा इसलिए करता है कोई भी साकार गुरु जिंदा है, और अगर वो उसका नाम रखेगा तो सुनने वाला पूछेगा, अगर ये तुम्हारे गुरु है तो हम मिलवाओ हमें गुरु से। मिलवाना वो चाहता नहीं, तो क्या करेगा वो, ऐसे बात करेगा जैसे वो है ही नहीं कोई, जैसे हम उन्हें जानते तक नहीं है। तो उसकी गुरु की भक्ति के ऊपर कितना बड़ा कलंक लग जाएगा, सोचो कहां से उसका उद्धार हो पाता। और एक सरलता से चलता रहता है तो क्या नहीं मिल जाता, क्या नहीं भगवान देता। क्या गुरु के दर पर कोई रहमतों की कोई कमी होती है, क्या बातों की कोई कमी होती है। पर ये समझ भी जब आए अंदर में, तो बोला जब अध्यात्म जीवित रहेगा तब अनीतियां आत्महत्या कर रहे हैं। जीवन में गुरु का बताया हुआ अध्यात्म ज्ञान जो हमारे अंदर में जीवित रहता है, वो यही है कि है ही भगवान, है ही, मतलब सब आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम करना ही मेरा धर्म है, राग द्वेष नहीं करना है मुझे, इस तरह के ज्ञान का बात रहती। फिर देखो आपके अंदर के आचरण अपने आप शुद्ध होने लगते, तो कुटिलताएं चलता रहता है मन, कुछ ना कुछ इंग्लिश हेरा फेरी दिखा जाता है, मन का ऐसा स्वभाव, ये दिखा के ही रहता है ऐसा। तो वहां पर अनीतियां आत्महत्या कर लेते हैं। सैकड़ों हाथों से इकट्ठे करो भले ही, और 1000 हाथों से बांटो भी। मतलब जीवन ऐसी उदारता का स्वरूप होना चाहिए। दो हाथ उलीचिए यही सियाना काम। तो प्रेम भी जैसे उलीचते हुए दिखाई दे तुम्हारा जीवन, करुणा भी जैसे करते हुए दिखाई दे, भाव आपके लिए अच्छा करते हुए दिखाई दे। और नहीं तो क्या करते थे, बैठ जल्दी मानते थे, शिकायत जल्दी बनाते थे, दुख ज्यादा मान के बैठ जाते थे, परेशान होकर पहले बैठते थे। आग लगते समय क्या जरूरत पड़ती है, जिसमें फिर से जो है केरोसिन डाल दो, क्या डालो उसमें, प्रेम का पानी डालो। कहीं पर भी अगर किसी के लिए, किसी के अंदर तुम्हारे लिए आग लगी पड़ी तो तुमने क्या डाल दिया, प्रेम का पानी डाला। प्रेम ना डाल करके तुमने अगर ऊपर से फिर से कोई ऐसी कड़वी बात बोल दी, वो तो भड़क जाता है उसको। तो ये एक लापरवाही होती है, ये अंदर का अज्ञान होता है। ऊंचाइयों पर पहुंच करके बादल बन के बरसो ना। तुम चाहता है तुम ऐसे अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचो और प्रेम का बादल बन के बरसो हर वक्त। आज बादल बरसते हैं तो क्या कोई ये देखते हैं कि इसके यहाँ बरसूंगा, इसके यहाँ नहीं बरसूंगा। वो तो अपनी लय में बरसते हुए चले जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। जैसा क्षेत्र है, जैसा जलवायु, जैसी बात है, उसके अनुसार वो बस लगातार बरसना है तो लगातार बरस रहे थे। महाराष्ट्र की तरफ हमने देखा, यहाँ तो आता है रिमझिम करके, हरा भरा करके फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर आया करो, फिर आएगा थोड़ी देर बाद, फिर आएगा। यूपी वालों के तो बहुत सहूलियत के साथ काम करता है, थोड़ा थोड़ा करके बांट देता है पानी पे, कोई काम रुकता नहीं, क्योंकि पता है यहाँ एक घंटा बरस गया तो बेचारे घर से निकलने में भी बेचारे मजबूर हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और सत्संग की तो इतनी सुनता है ये बादल, इतनी सुनता है, आप देखना सत्संग के टाइम पे आपको आने का मौका जरूर देगा वो। अपनी लापरवाही से आप रुक जाओ बात अलग है, लेकिन वो जरूर देगा। आने का, जाने का, थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे देर करते हो, लेकिन दे देगा मौका पूरा, आपको पहुंचा देगा अगर आपकी लगन सच्ची है। तो ध्यान रखना, अध्यात्म को अपने जीवन में जीवित रखना, न वरना नीतियां पनप जाएंगी जीवन में। आप अपनी सफलता की जो इमारत खड़ी कर रहे हैं उसमें परोपकार की ईंटें लगाना ना भूलें। जीवन में उन्नति करने का सबका हक होता है, सब करते हैं, लेकिन उसमें जरूर देखना ईंटें कौन सी लगी है, परोपकार है, दूसरों का लाभ है उसमें, सबको सुख देने वाला कुछ है। एक मंदिर बनाता है, एक घर बनाता है।
दो सेठ थे, दोनों ने बाहर विदेश में रहते थे, दुबई में रहते हुए इंडिया में बहुत जगह खरीदते रहते थे, फ्लैट खरीदते रहते थे। आखिर उन्होंने प्लानिंग की अब जाकर के रहना है, इंडिया में बसना है, तो बड़ी बड़ी 10-10 हजार फुट की दो बढ़िया जगह, एक जगह देख के, इलाका देख करके बिक रही थी। वहां धन की कोई कमी थी नहीं उनके पास, उन्होंने बड़ी बड़ी जगह खरीद ली और ये प्लान कर लिया था हम इंडिया आके बसेंगे और वहां अपना घर बना करके हम लोग आराम से आ गए। दोनों अपने फ्लैट में रह रहे थे, उस जगह को डेवलप कर रहे थे। तो अचानक एक ने बड़ा आलीशान पूरा बंगला बनाया, खूब अच्छे से सुख सुविधा सारी, उसी के अंदर जो है स्विमिंग पूल भी, उसी के अंदर सब खाने पीने का सब सेटिंग सब अच्छे से, बहुत सुंदर बंगला बनाया और उसमें जाकर के रहने लगा। बंगले के बाहर, बंगले में फिर तो सभी रखे जाते हैं, कुत्ते भी पाले हुए थे, बिल्ली भी पाली हुई थी, लिखा भी हुआ था कुत्ते से सावधान, नौकर चाकर भी थे, सब कुछ सब सुख सुविधा थी, सुख से रहने लगा। लेकिन दूसरे दोस्त ने कुछ इस तरह से बनाया कि बड़ा सा मंदिर बना दिया उस स्थान, सुंदर सा मंदिर, बड़ा सा हॉल, बड़ा सा ऐसे करके बना दिया और अपने रहने के लिए 2 कमरे का साइड में अलग से बना लिए। बोले मेरी जरूरतें कितनी होंगी, देखा तो उसमें आराम हो जाए। हो रहता था, दोस्त उसका मिलने आया, तो ये तूने क्या बना दिया? उसने उस वक्त तो टोका ही, तो मंदिर सा बना दिया तूने, यहाँ तो इतने लोग आते आते। बोले मेरा बहुत मन लगता है यहाँ, इस मंदिर बनने के कारण यहाँ देखो सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता है। अभी यहाँ पर सुबह शाम जो है लोग मेला लगा के आते हैं, प्रेम रख के आते हैं, 30 त्योहार यहीं मिलके बैठ के बनाते हैं। मेरा सारे समय आनंद होता रहता है, उमंग होती रहती है, खुशी होती रहती है। साथ साथ सब मुझे भी इतना प्यार और वो सब देखे जाते हैं कि आपकी वजह से सुंदर जगह बनी हुई है सब। तब दूसरे वाले दोस्त ने सोचा कि मैं जो अकेला पड़ा हुआ हूँ, खाली कुत्ते के संग खेलता रहता हूँ, शराब पी करके फिर रात का समय पास करता हूँ, मेरे से तो ये दोस्त बहुत समझदार निकला। करते क्या रहते हम तो देखते, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े ऐसे, मैंने कि तो क्या होता है आजकल तो देखो पैसा भी इतना हो जाता है, ज्यादा लोगों को घर में भी नहीं घुसा पाते, किसको बुलाए घर में, फिर एक साथी उनकी बोतल रह जाती टाइम पास करने के लिए, और इतनी जो दिमाग में माया की हलदौड़ हो रही होती है उसको शांत करने के लिए, वरना कैसे सो पाए बेचारे, तो यही रह जाता है फिर। फिर बस उसके बाद माया का नशा, पार्टी होनी जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी है, ये गिरावट जरूरी है, ऐसे होना जरूरी है। फिर सुबह उठेंगे आराम से 11-11, 12-12 बजे तक, 12 बजे तक दिन होते हैं उनके बच्चों के, फिर आज तक पूरा जीवन इसी में। और कहीं अगर बीमारी लग जाती है तो फिर हो जाता है। बाद में तो फिर इतना स्वार्थ से भरे हुए लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं ना, तो देखने देखते ही बनती है हालत, कोई दिल से प्यार करने वाला नहीं होता। तो जिन्होंने पैसे को आगे रखा तो लोग पैसे से ही पूछते हैं, अब पैसा जितना दे रहे हो टाइम से उनको, तो वो तुम्हें पूछ रहे हैं। और जहाँ सच्चा प्रेम होगा या तुमने प्रेम दिया होगा तो वहां देखो लोग दिल से प्यार करने वाले हैं, हमेशा तुम्हारा, अगर अच्छा व्यवहार किया होगा, प्रेम दिया होगा तो फुल एवरीबॉडी, हर एक कोई तुम्हारे पास खिंच के आएगा। इसलिए सावधान रहना हमेशा। आप अपनी सफलता की इमारत जो कर रहे हैं उसमें परोपकार की ईंटें जरूर लगा लेना। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि कुछ लोगों पर आपका परोपकार सा कर रहे हो, हमेशा दूसरों के सुख के लिए सोच रहे हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी छोटा नहीं है, जो कुछ भी है वो अनंत, अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुद को कभी छोटा नहीं मानना, ऐसा करने से सृष्टि के रचयिता का अपमान होता है। ये भी अंदर से पक्का रखना। कभी कभी ये व्यर्थ की हीनता का शिकार हो जाता है इंसान, अरे मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं हो पा रहा है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे करके हीनता बनती है। तो हमेशा समझना इस संसार में जो भी कुछ है, बोले इस ब्रह्मांड में कुछ भी छोटा नहीं है। अगर कोई सबसे छोटी चीज है, सबसे जिसका विनाश नहीं किया जाता, वो है गॉड पार्टिकल, उससे महान क्या होगा। तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी छोटा नहीं है, और
कुछ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, सब कुछ है जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद को कभी छोटा नहीं मानना। ऐसा करने से तुम सृष्टि के रचयिता का अपमान कर रहे होते हो। एक तरफ ज्ञान भले ही सिखाता है आपस को जो कछु न जाना हो, लेकिन साथ साथ ये भी गुरु समझ देता है कि फिर अपने को अविनाशी तत्व आत्मा जरूर जानना। सब मैं ही बना हुआ हूं, सब मुझमें ही व्याप्त है, सब मेरे में ही समाया हुआ है, मैं सब में समाया हूं। ऐसा ज्ञान जरूर रखना, और कभी भी कभी अपने को ऐसा हीनता दीनता नहीं बनाना, से छोटा नहीं समझना अपने। अगर कोई ऐसे प्रकृति का मिल जाता है जो तुमको छोटा जतलाने की कोशिश करता है, तुम्हारे को ऐसे करके व्यवहार करता है, तो वहां तुम अपने आप में सावधान रहना। पहले उसके सामने बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बात जान लेना, जो मैं हूं सो हूं। आप पर आप हम आशिक हैं। अब दोस्तों, आशिक होकर औरों पर तकलीफ उठाएं क्या जरूरत। और सच बात है, गुरु भी वही सच्चा होता है जो तुमको तुम्हारे पर ही आशिक करना सिखाए, जो तुमको हमेशा यही सच का उपदेश दे कि तू क्या नहीं, तू परमात्म देव तो कर ले। इसलिए अपने मूल को पहचानना हमेशा। धन, साधन, समय, कर्म और स्थान, पांचों का स्पष्ट विचार करके किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले इन पांचों चीजों का विचार कर लेना चाहिए। धन का, तो कार्य मैं करने जा रहा हूं, उसमें अनुमानित कितने धन की आवश्यकता होगी, उस धन का मैंने उचित प्रबंध कर लिया है। ये तो बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछता है। बातों में आके काम शुरू कर दिया, विचार किया ही नहीं। तो अच्छे विचार करने वाले होते हैं, देखो कोई कार्य करने से पहले उनको पूरा अनुमान होता है कि इसमें अगर इतने लाख रुपए लगने हैं तो इतने मैं यहाँ से लूंगा, इतने कमाई से निकालूंगा, इतने मैं अपनी सेविंग्स को निकाल दूंगा आवश्यकता पड़ने पर, इतना ऐसे कर लूँ। पूरा उनको प्लान अच्छे से होता है, तो कार्य उनका सुगमता से होता है। ये तो बेवकूफों के फजीते होते हैं, काम तो शुरू कर दिया, अब नहीं आ रहे, पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं चल रहे। तो धन का, साधन का, समय, कर्म और स्थान। साधन क्या है? आज कहते हैं ना, अच्छी कोई फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री तो लगा ली, ये विचार ही नहीं किया था यहाँ रॉ मटेरियल ढंग से आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अब ऐसी जगह सरदार लोगों ने गैरेज खोल लिया। अब गैरेज खोला लेकिन पहली मंजिल पर, इतने बेवकूफ थे, उन्हें स्थान का आइडिया ही नहीं था कि गैरेज कहाँ खोलना चाहिए। गाड़ियां के उड़ उड़ के पहुंचेंगी क्या वहां पर, कैसे पहुंचेंगे? टैक्सी करके बैठे थे, टैक्सी चलाने के लिए काम शुरू किया उन सरदारों ने, चारों के चारों से टैक्सी में बैठे रहते थे, और हर जगह कहते थे भाई साहब टैक्सी, ऐसे टैक्सी चाहिए, टैक्सी चाहिए। लोग बैठते ही नहीं थे उनकी टैक्सी में। महीने भर बाद आके उन्होंने एक से पूछा भी, हमारी टैक्सी में कोई बैठता क्यों नहीं है? बोले कौन बैठेगा हमारी टैक्सी में? बोले क्या मतलब? चारों के चारों पहले ही बैठे हो, भरी तो पहले ही है। चारों मिलकर के पार्टनरशिप में काम करते थे, और जगह जगह टैक्सी को लेके जाए, कभी बस स्टैंड जाए, कभी रेलवे स्टेशन जाए, कभी हॉस्पिटल जाए, कभी चर्च गेट जाए, कभी बिरला मंदिर जाए, लेकिन कहीं से कोई बैठता ही नहीं था सवारी। बैठेगा कब? तो तुम भी सब जगह अपने मैं मेरे से भरे रहते हैं, अब भगवान आके बैठ जाए, कैसे बैठेगा भगवान? खाली हो तो बैठे। तो कर्म से पहले ये सब देखना जरूरी होता है कि कर्म तुम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो कर्म। गाड़ी खराब हो गई तो लगे धक्का लगाने, गाड़ी टस से मस नहीं हो रही, इतना धक्का लगा रहे। किसी ने कहा हमारी गाड़ी हिल क्यों नहीं रही, आखिर क्या जाम हो गया इसमें? वो हंसा उनकी बेवकूफी पे। दो आगे से धक्का लगा रहे, दो पीछे से, बट धक्का लगाना इतनी बात है, धक्का लगा के खिसक ही नहीं रही। तो दुनिया में बहुतों की गाड़ियां इसलिए नहीं बढ़ती। गुरु तो पीछे धक्का लगा रहा होता है, उसके मैं मेरे वाले कहाँ धक्का लगा रहे होते हैं, वो पीछे, उसका ज्ञान पीछे की तरफ धक्का लगा रहा होता है, बढ़ती नहीं।
तो धन, साधन, समय, कर्म, स्थान, पांचों का स्पष्ट विचार करके किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। समय देख के काम करना चाहिए, समय किस चीज का है भी कि नहीं है, कब कौन सा काम करना है, कैसे करना है, इसकी विवेक होना चाहिए। बराबर की फैक्ट्री लगा ली, लगाई कब? जुलाई अगस्त में जाके लगाई। अब अगली जून तक, जुलाई तक इंतजार करता रहा, सेब आएंगे तो मुरब्बा बनाऊंगा। तो 6 महीने क्या करता रहा? इंतजार ही करता रहा, ना फल आए ना जैम बना। ऐसी बेतुकी योजना बना लेते हैं, सही समय का, स्थान का चुनाव नहीं करते। इन बातों को किसी किसी का देखो, काम कहीं कर रहे हैं, रहना कहीं का ढूंढ लिया उन्होंने। अब 1-1, 2-2 घंटे आने आने में ही खर्च हो रहे हैं, काम क्या करेंगे, थकान अलग हो रही है। और वो लोग देखो सफल हो जाते हैं जो ऐसी योजना बना लेते हैं पहले से कि भाई यही दुकान है, नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर ही रह रहे हैं। सबसे सफल होते हैं वो, होते हैं कि नहीं बताओ? कितनी उनका एग्जर्शन बच गया, कितना उनकी भागा दौड़ी बच गई, कितना वो बैठे बैठे भी कभी कभी घर में बैठे बैठे काम कर सकते हैं। बची उनकी बहुत सारी बातें करते हैं वो सब। तो युक्तियां करानी लगानी चाहिए अपने जीवन में, कैसे हम आराम कर रहे हैं, उसको आराम से उस कार्य को कर, नहीं तो फिजूल चेष्टाएं होती रहती है। इसे धन, साधन, समय, कर्म और स्थान, पांचों का स्पष्ट विचार होना चाहिए। कर्म भी ठीक से होगा कि नहीं, लक्षण तो देख लेते, जिसको काम खुलवाया है वो काम करने लायक है भी कि नहीं। इतनी जगह देखो, बस लड़के की शादी करनी थी, इस चक्कर में वो दुकान खुलवा के बैठा दिया, और लड़के को है डब्बा गोल है बिल्कुल, कोई दिमाग नहीं लगा पाता बेचारा। अभी शादी हो क्या गई, वो और कलेश कर रही है घर में। तो देखना चाहिए ना, समझदारी से देखना चाहिए। कोई कार्य संभाल सकता है तो उसको सौंपो, छोड़ो पूरी तरह, नहीं तो उसको पूरा सहयोग देके चलाओ, उसका धीरे धीरे प्रेम करके उसको ठीक कराओ। ठीक भी होते हैं चीज, ऐसी बात है, लेकिन इन सब चीजों का बोला विचार करना चाहिए, स्पष्ट विचार करके फिर किसी कार्य में प्रवृत्ति होना चाहिए। इस जीवन को खोए हुए अवसरों को कहानी मत बनने दो, जहां अवसर मिले छलांग लगाओ। अपने जीवन को खोए हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो, अवसर मिले छलांग लगाओ, ये भी देखना चाहिए। चांस तो देती है लाइफ, और बहुत से लोगों का जीवन खोए हुए अवसरों की कहानी होती है। देखो मौका मिला था, नहीं कुछ कर पाया, फिर मौका मिला था, फिर नहीं कुछ किया, फिर अपनी उसमें बने रहे, अपनी अकड़ में ही रह गए अपनी। कभी अकड़ में रह गया, कभी पकड़ में रह गया, कभी धकड़ में रह गया। तो अपने जीवन को खोए हुए अवसरों की कहानी नहीं बनानी चाहिए, अवसर मिलने पर जरूर चलाएं, यानी अपनी उन्नति करनी चाहिए हर तरह, चाहे वो ज्ञान में है, चाहे दुनिया में। से सत्संग में भी कभी कभी मान लो हमें नहीं मिलता, पर कभी जो है ऐसी स्थिति भी आती है कि आपको जो है मौका मिलता है, आप जा सकते हैं सत्संग में, गुरु के पास जा सकते हैं, तो कारण ऐसा आ जाता है, उस वक्त तुरंत लगाने क्या लगानी चाहिए, छलांग लगानी चाहिए। कभी ऐसा भी आ जाता है कि उसका शरीर ही जो है बंधन डाले सत्संग में आने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या कर लेना चाहिए, जब भी मौका लगे। गुरु जी कहते थे पुलिस वाला दिखाई दे रहा है सामने, और तुम 3 लोग स्कूटर पर हो, अब उस समय तुम उसके सामने ऐसे एक्शन दिखाओ तो रोक नहीं लेगा, चालान नहीं काटेगा। और जब वो ये देख लेगा कि ये थोड़ी देर चौराहे से पहले ही एक जना उतर गया और हेलमेट उसने ढंग से लगा लिया, और एक को उतार के इशारा कर दिया तो पहले पैदल पैदल आ, तो वो समझेगा देखो उन्होंने मेरा सम्मान किया, मैं खड़ा हूँ चौराहे पर। अब आप भले ही स्कूटर निकाल करके आगे उसको बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं, तो दुस्साहसी क्यों बन गए? प्रेमी बनो, जहाँ भी बनो, जो भी कार्य करना है प्रेम से करो, बेकार की अकड़बाजी क्या दिखा रहे हो उसमें। तो कार्य की कुशलता ही योग है, परिश्रम की चाबी ही किस्मत के द्वार खोलती है, तो ध्यान रखना।
कल भी बात चल रही थी, काला धन होता है तो वो जो स्वार्थ के लिए खर्च किया जाता है, सबके ऊपर खर्च करता है तो सार्थक होता है। जीवन एक बाजी है, जिसके साथ सदुपयोग करके ईश्वर को पा लिया वो जीत गया, और जो दुनिया के प्रपंचों में फंसकर उलझ गया तो वो बाजी हार गया। तभी ज्ञानी और संतों के लिए क्या बोलते हैं, वो गए बाजी जीत करके, बाजी हार के नहीं जा रहे हैं वो। क्योंकि मनुष्य जन्म किसके लिए मिला था, परमात्मा पाने के लिए। तो जीवन एक बाजी है, अब उसका सदुपयोग करके ईश्वर को तुमने पा लिया। इसलिए अभी कहते हैं जीवन में बड़े से बड़ी अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो अब तुम्हें जीवन में गुरु का मिलना। पर हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, पर अति महत्वपूर्ण घटना तब घटती है जब हमारा जीवन गुरु से जुड़ जाता है। और हम सबने देखा होगा उसके बाद के परिवर्तन देखे, कितने अच्छे परिवर्तन होने लगते हैं हमारे जीवन में। क्या थी मेरी हस्ती तेरे मिलन से, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। तो ध्यान रखना, जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, पर अति महत्वपूर्ण घटना कब घटती है, जब हमारा जीवन गुरु से जुड़ जाता है, यानी जब हमें गुरु मिल जाता है। और फिर उसके बाद हमारे जीवन में दोष घटने शुरू हो जाते हैं। पहले अज्ञान में दोष बढ़ रहे थे, लेकिन जब गुरु मिलता है उसके बाद से क्या होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ क्रोध कम आया, कम हुआ, लोभ कम हुआ, अहंकार विकार कम हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, जब कौन मिले जीवन में, पतिदेव, पुत्रदेव, जिसको जीवन में मिला सत्संग है तो हर भाई। इसलिए साधक लोग होते हैं गुरु से मिलने के दिन को बहुत उत्साह से याद रखते हैं, क्योंकि ये जीवन में बदलाव आ गया। जब ना मिले थे तुम तो जीवन ये बेकार था। और अभी कैसे गुरु धीरे 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 कितना गढ़ता चला जाता है, खींचता भी वही है, बिठालता भी वही है, मेहनत भी वही करता है, लाभ सारा किसको मिल जाता है, गुरु का कितना शुक्राना करें। पशु पक्षी पेड़ पौधे चांद सूरज सबका जीवन देने में जा रहा है। मनुष्य जीवन ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हम देखें हमारे जीवन में किसी को कुछ दिया जा रहा है या नहीं, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। इसलिए देने का स्वभाव बनाते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे चांद सूरज सबका जीवन देने में जा रहा है, इसलिए इनको देवता बोला गया। मनुष्य जीवन ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हम देखें कि हमारे जीवन से किसी को कुछ दिया जा रहा है या नहीं। हमेशा देवता हो या लेवता तो नहीं बन जाते किसी से। इसलिए अच्छे साधक होते हैं एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं रखते किसी, वो हमेशा क्या बनते हैं, देवता, देवता नहीं बनते। हमारा जीवन कहाँ जा रहा है ये चेक करते रहना। जब से गुरु मिल जाता है तो तुम्हारे दोष घटने लगेंगे। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बता नहीं रहा कोई।